Hello students, good morning to all of you and also your happy and lovely family. Dear students, once time again I am in front all of you for teach the next part of literature. Dear students, हम फिर से साहित्य के अगले भाग को पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा वीडियो को और अंत तक सुनिएगा और जहाँ भी डाउट हो कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, जैसा भी होगा जरूर बोलिएगा, ठीक। तो ये हम लोग पूरा 4 लेसन तक कवर कर लिए। लेसन 1 जॉन डोने साहब जी का था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट की। लेसन 2 विटमैन साहब जी का था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लेसन 3 था जिसका नाम था नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन। लेसन 4 हम लोग पढ़े जिसका नाम था ऑल टू ऑटमन, जॉन किट्स। और लेसन 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ जिसका नाम चैप्टर है एन एपिटाफ, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान सुनना शुरू कीजिएगा। इसके कवि कौन है? तो कवि है वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर। कुछ पोएट ऐसे जैसे W.H. ऑडेन साहब थे, वो दोनों जगह कवर किए थे, इंग्लैंड को भी और अमेरिका को भी। लेकिन जो स्टार्टिंग पोएट जो थे जॉन डोने साहब जी, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। तो आप अगर ऐसे भी याद कर लीजिए कौन पोएम कहाँ से था, आपको 2-3 तो फिक्स है और ये आपको कवर करना ही पड़ेगा। उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कवि कौन है, चैप्टर क्या है और उसके उनकी इम्पोर्टेंस बुक किताब क्या है, कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, ऐसा कुछ याद कर लीजिएगा तो आप सचमुच में ऑब्जेक्टिव आसानी से बना पाएंगे, ठीक। तो ये लेसन 5 है पोएम का जिसका नाम है एन एपिटाफ। चैप्टर का नाम क्या है? एन एपिटाफ। आप जानते हैं एपिटाफ का मतलब होता है मकाबरा। एपिटाफ उसको बोलते हैं जहां पर किसी डेथ बॉडी को बरी कर दिया गया है, गाड़ दिया गया है और उसके साइड में कुछ चिन्ह लगा दिया गया है, उसको बोलते हैं एपिटाफ, ठीक। कवि है वाल्टर डेला मेयर। इनका जन्म कब हुआ था? 1873 एंड डेथ हुआ था 1956। यहाँ पे बोलिए, कोई डाउट? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट पोएम। हम बताते हैं कुछ बातें कवि के बारे में। छोटा सा पोएम है इसलिए इसी वीडियो में दोनों कवर करेंगे, कवि के बारे में बताएंगे और प्लस कविता के भी बारे में बताएंगे। तो he was born in the village of Salton in Kent in England। ये भी ऐसे कवि थे जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड के केंट नामक शहर में जो था साल्टन नामक गांव, विलेज, यहाँ से। मतलब कि इंग्लैंड एक कंट्री का नाम हो गया, उसके अंदर जो केंट है वो केंट बहुत ही बड़ा शहर है। इंग्लैंड में से लंदन हो गया, केंट हो गया, तो ये सब हैवी शहर हैं। तो केंट नामक शहर के चार्ल्टन नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो वाल्टर डेला मेयर। ओके, नेक्स्ट पीसी। उसके बाद लेकिन अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात यह है कि ही लॉस्ट, वो खो दिए थे his father, अपने पिताजी को at the age of 4 and had to move with his family to London। हमने आपको बोला कि इंग्लैंड में तो हैवी शहर है, कैंट हो गया, ऐसे जैसे बहुत सारे होंगे लेकिन इनका नाम ज़्यादा पॉपुलर है। कैंट हो गया, लंदन हो गया। तो इनके साथ थोड़ा सा ये हुआ कि जब ये मात्र 4 ईयर, मात्र जब 4 साल के थे, मतलब बहुत ही बच्चे रहे होंगे, तो उस समय इनके पिताजी का डेथ हो गया था। और पिताजी के जैसे अक्सर होता है कि जब पिताजी ऐसा कुछ होता है तो कुछ लोग ननिहाल या इधर चले जाते हैं, तो शायद इनके ग्रैंडफादर ग्रैंड माँ का सपोर्ट नहीं मिला होगा, इसलिए अपने माता जी के साथ चले गए। कहाँ चले गए? तो लंदन की ओर चले गए और लंदन पर वहां पर चल करके और वहीं से अपनी लाइफ को स्टार्ट किए। नेक्स्ट, ही इज नोन, वो जाने जाते हैं एज ए चिल्ड्रन पोएट, एक बच्चों के कवि के रूप में जाना। कवि क्वेश्चन देगा कि चिल्ड्रन पोएट, ऑप्शन नंबर ए वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर बी जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर सी W.H. ऑडेन, ऑप्शन नंबर डी
वाल्टर डेलामेयर। हम किसको सेलेक्ट करेंगे? ठीक है, सबकी विशेषता है। मेटाफिजिकल पोएट जॉन डोने, उसके साथ साथ ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन केट्स, वैसे ये भी है चिल्ड्रन पोएट, तो क्या हो जाएंगे? वाल्टर डेलामेयर। बोलिए, एनी डाउट? गुड। नेक्स्ट, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उनका जो दो किताब था, एक पीकॉक पाई और एक था सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम है। तो ये जो किताबें हैं ये उनको विशेष रूप से एज ए वर्ल्ड माने सांसारिक सपना के रूप में क्या किया था? उनको दुनिया के सामने लाया था। ठीक, तो याद रखिए उनका महत्वपूर्ण एग्जाम में देता है कि सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ, हु इज द राइटर, हु इज द पोएट, इससे कवि कौन है? इससे कवि याद रखिएगा कि वाल्टर डेलामेयर का इंपॉर्टेंट किताब सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन भी है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन है, और पीकॉक पाई भी है। ओके, एनी डाउट? गुड। और एक बात, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, यहाँ पर सेकेंड का मैटर है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय थी, ऑनर्ड हिम, उनको सम्मानित की थी विद द ऑर्डर ऑफ द मेरिट इन 1953। ये आपको याद करना पड़ेगा। अर्थात इसका रिलेशन देखिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन एग्जाम में देता भी है। कहने का मतलब यह है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय उनके मेरिट, उनकी अच्छाई के क्रम को देखते हुए, उनकी विशेषताओं को देखते हुए क्या की थी? उनको प्राइज से सम्मानित की थी। कब? 1953 में। और 1953 के मात्र 3 साल बाद उनकी मृत्यु भी हो गया था। किनकी मृत्यु हो गया था? तो वाल्टर डेलामेयर का। कब? 1956 में। तब बोलिए यहां तक, एनी डाउट? गुड। अब हम इनकी पोयम को देखते हैं कि इनकी पोयम में क्या है। ठीक, तो हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब थोड़ा सा हम लोग पोयम को स्टार्ट करते हैं। पोयम में क्या कहा जा रहा है? तो कवि साहब जी एक ऐसे स्त्री की कल्पना किए हैं, एक ऐसी औरत की कल्पना किए हैं जो वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करती है, पश्चिम की देशों से बिलोंग करती है। तो उसके बारे में बोलेंगे, हियर लाइज, यहाँ पड़ी हुई है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही सुंदर औरत। कवि के हिसाब से वो इतना सुंदर थी जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो कवि कौन कवि है? तो वाल्टर डेलामेयर। इसका एक पोएम हम लोग पढ़े थे 50 मार्क्स में, इक्को। तो जो वाल्टर डेलामेयर साहब जी हैं वो कह रहे हैं कि हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर बहुत ही सुंदर औरत पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है? तो इस कब्र के नीचे, इस कब्र के अंदर। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाशिंग, यहाँ पर कवि साहब ये कह रहे हैं कि लाइट ऑफ स्टेप, उस औरत की विशेषता ये था, एंड हार्ट वाशिंग व्हेन शी वाज अलाइव, जब वो जीवित थी तो शी यूज्ड टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर। अर्थात तो यहाँ वहाँ घुमा करती थी स्वच्छंद, विदाउट एनी कमिटमेंट, कोई रोक टोक नहीं। कहने का मतलब ये है कि वह जो औरत थी वो बहुत ही सुंदर थी, अद्भुत सुंदर थी अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार। और उसकी विशेषता यह था कि जब वो जीवित थी तो यहाँ वहाँ स्वच्छंद घुमा भी करती थी। ठीक, नेक्स्ट, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। अब मैं मतलब कौन? पोएट, कवि की बात हो रहा है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ वह बहुत ही सुंदर महिला थी। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ओके, नेक्स्ट, आई थिंक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब वो कवि जो है वो उसी को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? उस महिला को बोल रहे हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, शी वॉज द मोस्ट। देखिए यहाँ पर कवि कहना है, यहाँ पर आर्टिकल ए लगा है, यहाँ पर आर्टिकल द लगा है। अर्थात वो किसी महत्वपूर्ण, किसी विशेष, और यहाँ पर वो सबसे कंपेयर करने का प्रयास की। वो जो महिला थी, मत पूछिए, सचमुच में अद्भुत। अर्थात कभी कहना चाह रहे हैं कि सचमुच में आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह बहुत ही सबसे सुंदर महिला थी। कौन महिला थी ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कभी सोच रहे हैं उसके बारे में। कहाँ पर सोच रहे हैं? घर पर सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सोच रहे हैं? नहीं, वो उसकी कब्र पर जाकर, एपिताफ के नजदीक जाकर के सोच रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट,
दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कहाँ से बिलोंग करती थी, तो पश्चिम के देशों से बिलोंग करती थी। तो इसमें अभी तक हम लोग कुछ विशेष नहीं पढ़े, उसके बारे में यही पढ़े कि अद्भुत बहुत ही सुंदर महिला थी जो पश्चिम के देशों से बिलोंग करती थी। वह महिला की विशेषता था कि जब वो जीवित थी तो वह यहाँ वहाँ इधर उधर स्वच्छंद घुमा करती थी, विदाउट एनी कमिटमेंट, बिना किसी परिस्थितियों में कोई उसको पर रोक टोक नहीं था, फ्री। बट अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड लगा दिए, बट, परंतु ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस। दुनिया के सर्वाधिक सत्य यही है कि आज ब्यूटी वैनिसेस, आज जो उसकी सुंदरता है वो गायब हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। एंड ब्यूटी पासेस, आज उसकी सुंदरता समाप्त, एंड फिनिश। मतलब कभी कहना चाह रहे हैं कि ब्यूटी इज नो स्टेबल, इट मीन्स कि मानव इज नो स्टेबल, तो वेयर या व्हाई ब्यूटी विल बी स्टेबल। जब हम लोग खुद स्टेबल है, हम लोग खुद अस्थायी नहीं है, तो हमारी सुंदरता क्या रहेगी। अर्थात कभी साहब कह रहे हैं कि ये तो अद्भुत, दुर्लभ, बहुत ही दुखद बात है, आज उसकी सुंदरता सब कुछ खत्म, समाप्त हो गया। However, reality सचमुच में कितना दुखद है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और अंत में आप सब सोच रहे हैं बात को, अब व्हेन, जब, तो करेक्ट व्हेन आई क्रम्बल है, तो व्हेन जो है वो एक कंजक्शन है, सेंटेंस को जोड़ रहा है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मेरी मृत्यु होगा, तो वी विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। अंतिम में कवि साहब जी कह रहे हैं कि सब आखिर हमारी भी तो मृत्यु होगी, फिक्स है कि हमारी मृत्यु होगी, क्योंकि नो वन इज इमॉर्टल, यार यहाँ पर कोई भी अमर नहीं है। तो कभी कह रहे हैं कि हम भी तो मरेंगे, लेकिन अभी हमारे पास अभी हम जिंदा हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जा रहे हैं। अगर हम भी मर जाएंगे तो इस महान, इस सुंदर, ऐसी औरत को अब कोई दोबारा याद करने वाला नहीं है। इसी बात को लेकर थोड़ा सा कभी क्या अफसोस है, पश्चाताप है। ठीक, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वह औरत जो पश्चिम के देशों से बिलोंग करती है। तो यह कहानी अगर स्पिरिचुअल, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता की सारांशता कवि ये कहना चाह रहे हैं कि वी शुड नॉट बी फॉरगेट इन दिस वर्ल्ड विदाउट एनी ब्यूटीनेस या एनी चार्मिंग। कभी यही कह रहे हैं कि हमें इस दुनिया में कोई ज्यादा सुंदर, कोई आकर्षक ऐसी चीजों के पीछे अपने आप को भूलना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने लक्ष्य पर बढ़ना चाहिए। अर्थात इस दुनिया में कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, आज है कल क्या हो जाएगा, इस बात का कोई ठीक, कोई फिक्स समय नहीं। ओके, थैंक यू। इसके साथ ये क्लास क्या होता है, कवर होता है। हम अगले वीडियो में आपको ट्रू फॉल्स बता देंगे। आपको वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। और आप सभी लोगों से बोलेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, या क्या अन्य चीज़ आपकी क्या मांग है, ऐसा जो कुछ भी होगा तो आप कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। दैट्स लास्ट।